हुकूमत पाकिस्तान ने 8,000 मेगावाट के महंगे पावर प्लांट्स खत्म करने का ऐलान किया है, जिससे 17 अरब डॉलर्स की बचत होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान के वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम मजीद 8,000 मेगावाट के महंगे पावर प्लांट्स खत्म कर चुके हैं, जिन्होंने तेल या इंपोर्टेड कोयले या इंपोर्टेड गैस के ऊपर चलकर बिजली पैदा करनी थी। और इन पावर प्लांट्स ने चूंकि 30 सालों तक ऑपरेशनल रहना था, इस दौरान हमें 17 अरब डॉलर्स अदा करने पड़ने थे। लिहाजा हमें अब वो 17 अरब डॉलर्स अदा नहीं करने पड़ेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वजीर को इस वजह से करनी पड़ी कि नेपरा, जो कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के महकमे का रेगुलेटर है, उसने अपनी रिपोर्ट बराए साल 2024-25 छाया की। उसमें से बिजली के सेक्टर में होने वाले नुकसानात को कवर किया गया, रिकवरीज पे डिस्कशन की गई। तो उस पर वफाकी वजीर ने यह बताया है कि पिछले साल के अंदर नुकसानात जो पहले 586 अरब रुपए थे, उन्हें 33% कम किया गया है। अब जो बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसानात हैं, वो कम होकर 393 अरब रुपए हो गए हैं। यानी 193 अरब रुपए की बचत हुई है बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस के अंदर। फिर यह भी दावा किया गया है कि पहले जो रिकवरीज यानी बिलों की रिकवरी जो होती थी, वो 92.4% थी, जो कि पिछले माली साल में बढ़कर 96.6% हो गई है। यानी पहले जो हम 315 अरब रुपए कम रिकवर कर पाते थे, अब वो रकम कम होकर सिर्फ 132 अरब रुपए हो गई है। 183 अरब रुपए जो बिल की मद में हमने वसूल करने थे, वो हमने कर लिए हैं। 100% रिकवरी तो कहीं भी नहीं होती, लेकिन अभी भी 96.6% रिकवरी को बेहतर किया जाना चाहिए। एक और बहुत बड़ा दावा हुकूमत ने किया है, वो ये कि सर्कुलर डेट, जो कि बिजली की कीमतें पैदावार में और कीमतें फरोख्त के अंदर फर्क होने की वजह से पैदा होता है, वो 2400 अरब रुपए से कम होकर 1600 अरब रुपए हो गया है। 780 अरब रुपए की वहां कमी हुई है। और अगले 6 सालों के अंदर यानी 2031 तक इस सर्कुलर डेट को खत्म कर दिया जाएगा। याद रहे, ये तमाम के तमाम हुकूमत पाकिस्तान के दावे हैं। मैं वो आपको नरेट करके बता रहा हूं। मजीद तफसीलात और इनका पोस्टमार्टम हम आगे जाके करेंगे। फिर एक और बात की गई कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान पाकिस्तान में जो कौमी औसत बिजली की कीमत है, उसमें 20% कमी हुई है। इससे मुझ समेत आप लोग इत्तेफाक यकीनन नहीं करेंगे। हुकूमत का कहना यह है कि 2 साल पहले पाकिस्तान में बिजली 53 रुपए फी यूनिट औसत हो गई थी। अब वो कम होकर 42 रुपए 27 पैसे फी यूनिट हो गई है। हाँ, पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी लागत जो है, पैदावारी कीमत में यकीनन कमी जरूर वाक़ हुई है, लेकिन इतना बड़ा रिलीफ आवाम को अभी तक पास ऑन होता हुआ कम अज कम मुझे नजर नहीं आया। हाँ, 200 यूनिट्स या 300 यूनिट्स तक की बात आप छोड़ दीजिए। जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, अगर उन्होंने छत पर सोलर नहीं लगाया हुआ और एक घर में 3-4 मीटर्स नहीं लगवाए हुए, फिर तो आज भी उनका बिल जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त ही आता है। वैसे हम अक्सर आपको बता चुके हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को तमाम सोर्सेज से बिजली पैदा करने के बाद बिजली का एक यूनिट 7 रुपए का पड़ता है, और हुकूमत उसके ऊपर 14 रुपए किराए की मद में वसूल करती है, जो कि प्राइवेट बिजली घरों के आईपीपीज के किराए हैं। और फिर उसके ऊपर 9 रुपए फी यूनिट टैक्स हुकूमत पाकिस्तान लेती है कम से कम। और तब जाकर ये सारा का सारा जो बिजली का एक यूनिट है 30 रुपए का पड़ता है। उसके बाद जब स्लैब बढ़ती जाती है तो टैक्स की शरह भी बढ़ती है और रेट भी बढ़ता चला जाता है। अब हुकूमत ने यह भी दावा किया है कि उसने पिछले कई सालों के जो सरचार्जिस से, लेट पेमेंट चार्जिस से, वो माफ करवा के भी 260 अरब रुपए बचाए हैं। और फिर जो मुल्क के अंदर शरह सूद कम हुआ है, उससे भी 300 अरब रुपए की बचत हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में ये 8,000 मेगावाट के महंगे पावर प्लांट्स खत्म करने की नौबत ही क्यों आई? उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान में सीपैक आया, हुकूमत ने बेतहाशा बड़ी मिकदार में पावर प्लांट्स लगाने का फैसला किया और 26,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स
प्लान कर लिए। उन 26,000 में से कमोबेश 16,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो सीपैक के अंदर हमने मुज़ाकरात के बाद डलवा भी लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से सिर्फ 8,900 मेगावाट के ही पावर प्लांट्स हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किए हैं। तो बिजली इतनी महंगी है, अगर मजीद हम लोग 8,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स जो कि सीपैक में इंक्लूडेड थे वो भी मुकम्मल कर लेते तो आज शायद पाकिस्तान में हमें 100 रुपये यूनिट से कम बिजली ना मिलती। उसके बाद जब बिजली महंगी हुई है तो लोगों ने सरकार से बिजली लेना कम कर दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर बिजली पैदा करने की सलाहियत सरकारी सतह पर कमोबेश 56,000 मेगावाट हो गई है, जिसके अंदर घरों की छतों पर लगे हुए वो सोलर पैनल सिस्टम भी शामिल हैं जो कि नेट मीटरिंग के जरिए हुकूमत को बिजली बनाकर देते हैं। 46,000 मेगावाट के तो पावर प्लांट्स हुकूमत ने पहले लगा रखे थे, सोलर पैनल्स उसके बाद हैं। तो इस कदर वाफर बिजली के होते हुए भी लोड शेडिंग क्यों हो रही है कि सिस्टम बोझ उठाने के काबिल नहीं है। बहुत जगह पर बॉटलनेक्स हैं, बहुत जगह पर सिस्टम ट्रिप कर जाता है, ना गर्मी बर्दाश्त कर पाता है, ना बारिश बर्दाश्त कर पाता है, ना सर्दी बर्दाश्त कर पाता है। और जिन इलाकों में चोरी ज्यादा है वहां पर बजाय चोरों को पकड़ने के वहां पर आसान तरीका, आसान कुलिया आजमाया जाता है कि वहां पर ज्यादा लोड शेडिंग की जाए। जितनी ज्यादा लोड शेडिंग की जाएगी उतना ही वहां पर बिजली का घाटा कम हो जाएगा, तो सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। अब एक हिसाब से तो हमें ये खबर अच्छी लगती है कि 8,000 मेगावाट के मजीद पावर प्लांट्स नहीं लगेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी महंगे पावर प्लांट्स लगे हैं उनमें से कुछ के साथ तो हमने निगोशिएशंस करके उनके रेट्स कम कर लिए हैं। उसके बारे में हुकूमती दावा यह है कि 3500 अरब रुपए की बचत होगी अगले 10-12 सालों के दौरान, क्योंकि इन तमाम पावर प्लांट्स ने अगले 10 से 12 सालों के दरमियान मुख्तलिफ औकात में रिटायर होना था। कुछ पावर प्लांट्स ने 2 साल बाद, कुछ ने 4, कुछ ने 6, कुछ ने 8, कुछ ने 10-12 साल बाद रिटायर होना था। चलें, इस दौरान हम उनको रिटायर करने से पहले ही उन्हें टेक और पे से टेक एंड पे मॉडल पे ले जा चुके हैं। यानी पहले मॉडल ये था कि आप हमसे बिजली लें या ना लें, आपको हमें किराया अदा करना पड़ेगा। अब बहुत सारे पावर प्लांट जिनकी तादाद 30 से 35 है, उनके साथ हमने ये रीनिगोशिएशन कर ली है, एग्रीमेंट्स रीसाइन कर लिए हैं कि हम आपको सिर्फ उतनी ही अदायगी करेंगे जितनी की आपसे बिजली लेंगे। जो बिजली हम आपसे नहीं लेंगे, जो आप मौजूद रहेंगे, आपको किराया किसी किस्म का अदा नहीं करेंगे। तो ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो कि गाये बगाए मीडिया की जिन्नत बनती रहती हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने नाज़रीन के लिए हम इनके अंदर कुछ नए पहलू तलाश करके लेके आए। अब जो बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स मुल्क में ख़त्म किए गए हैं, उसमें रहीम यार खान के अंदर इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाला 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगना था, वो भी शेल्फ कर दिया गया हमेशा के लिए। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगना था, वो भी शेल्फ कर दिया गया है। फिर कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1124 मेगावाट का, वो लगना तो पानी के ऊपर था, पन बिजली का मंसूबा था, लेकिन उससे पैदा होने वाली बिजली 24-25 रुपए यूनिट होनी थी, उसे भी बैक बर्नर पर पहुंचा दिया गया है। फिर आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कुछ 700 मेगावाट का, उसे भी बैक बर्नर पर डाला गया, क्योंकि ये जो सीपेक के तहत पन बिजली के मंसूबे पाकिस्तान में लग रहे हैं वो भी औसतन 24-25 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा करते हैं। 2 मंसूबे ऑपरेशनल भी हम बता चुके हैं आपको अक्सर, सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये मुकम्मल है, 24-25 रुपए वाली बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके मुकाबले में वापडा अपने जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाता है, मिसाल के तौर पर जब भाषा डैम कंप्लीट हो जाएगा उससे हमें 14-15 रुपए वाली सस्ती बिजली मिलेगी। कहां 25 रुपए, कहां 15 रुपए, 10 रुपए फी यूनिट का फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। तो ये वजूहत है कि अब हमारी तमाम हुकूमतें माफी मांग रही हैं इन महंगे पावर प्लांट से जो कि इंपोर्टेड फ्यूल पे चल रहे थे। नाज़रीन, आज के एपिसोड में उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपनी मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।